बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी। ये जो आज की वीडियो ये बड़ी बेसिकली स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद हर पेरेंट्स जो है ना वो उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो सोचे कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कौन सी डायरेक्शन दी हुई है। क्योंकि हम अपने बच्चों को जो तालीम हासिल करवा रहे हैं ना, हमने उनके माइंड में एक टारगेट सेट किया हुआ है, उनको एक आइडियल दिया हुआ है कि बेटा आपने बड़े होके ये बनना है, आपने बड़े होके एक सियासतदान बनना है, आपने बड़े होके एक बिजनेसमैन बनना है, आपने एक अच्छी जॉब लेनी है। और बादुकात हमने बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियल अपने बच्चों को माइंड में सेट कर दिए हुए हैं कि बेटा आपका टारगेट ही बेसिकली ये है। और उनमें से बहुत ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो जज्बा है आर्मी के लिहाज से कि हम जितनी अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, और आज आर्मी के ही रेलिवेंट बहुत घरों में ऐसी अभी भी विशेष पाई जाती हैं और होनी भी चाहिए। और अपनी आर्मी से मोहब्बत बेसिकली वतन से मोहब्बत का एक सबूत भी होता है। लेकिन वो लोग कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक डायरेक्शन दी हुई है कि बेटा फ्यूचर में आपने बड़े होके पढ़ लिख के जो है ना एक आर्मी ऑफिसर्स बनना है। हाँ ज़रूर, बड़ी अच्छी बात है, ऑफिसर ज़रूर बनाएं। लेकिन इससे पहले ये बड़े कुछ सख्त अल्फाज है, काइंडली इसको ज़रा गौर करिएगा। आर्मी चीफ बनाएं, बिजनेसमैन बनाएं, अच्छी जॉब दिलवाएं, या अच्छा सियासतदान बनाए, या ओवरसीज में भेज दें, आप कुछ भी करें, लेकिन उसको साथ इंसान ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि आज की जो रिपोर्ट है, आज की जो एग्जाम्पल, आज की जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है ना, उसके बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई हाँ, हमें सोचना पड़ेगा कि पहले इंसान बनो, फिर फलां होते पे जाओ। बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हम पॉइंट पे आते हैं। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो चल रहा है कि जनाब हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पूरे ख़ानदान की करप्शन को लेके, तो आए ज़रा जो एफबीआर ने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें मैं उनकी फैमिली की जो करप्शन है, जो ऑफिशियल करप्शन है, जो एफबीआर अदारे ने खुद जो है ना वो पब्लिक में अनाउंस की है, मैं उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरू होते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बीवी, यानी कि जिसका नाम है आशा अमजद। आशा अमजद के सिर्फ पहले सासों पे बात करते हैं, उसके बाद उनके बाकी जो है फैमिली मेम्बर्स उन पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। और जी सुनते जाइएगा और गौर करते जाइएगा। जनरल साहब की जो बीवी है आशा अमजद उनका नाम है, ये बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टी का आगाज़ होता है ना, इनके शौहर जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले से लेकर एंड तक बताता हूँ। गुलबर्ग ग्रेन, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में फार्म हाउसेस और डीएचए स्कीम के साथ ये अरबपति बन गई। 3 से 4 इनके पास प्रॉपर्टी थी जिससे ये आगे से अरब नहीं खरबपति बन गई। नंबर 2 पॉइंट, डीएचए लाहौर के फेज 4 में और फेज 6 में 2 कमर्शियल प्लाजो की मालिक ये बनी। यूएसए अकाउंट में $0.5 मिलियन ये रखती थी। एफबीआई ने इनके सासों को छुपाने की मद में जो इन्होंने हिडन रखे, इनको वार्निंग भी दी, लेकिन इनका ये रवैया जो है ना वहाँ कंटिन्यूसली लिए। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये आर्मी साहब हमारे जनाब साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाइफ थी। अच्छा, इस चीज़ से पहले ये एक बात एक ज़हन में रखिएगा जो आगे मैं तफसील बताने जा रहा हूँ कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करें ना, या अगर आपके कोई पर्सनल सोर्स भी है, तो ज़रा पता करें कि हमारे मुल्क में जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है। जो मैंने आज गूगल पे सर्च किया, जो मुझे सोर्स से पता चला, उसके ऊपर मेंशन थी कि 1,17,097 ये एक आर्मी चीफ की एक सैलरी बेसिक भी होती है। फ़र्ज़ करें कि मैं अलाउंस भी उसमें ऐड कर लें, कोई दूसरी मरायत भी ऐड कर ले, 2 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, या मैक्सिमम 5 लाख लगा लें जी। 5 लाख एक आर्मी स्टाफ की सैलरी हो तो उसकी बेस के ऊपर ये कैसे ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ये बना सकते हैं। 5 लाख को ज़हन में रखिएगा और आगे फिर आप देखते जाइएगा। 2018 में टैक्स पाक के नाम से इन्होंने तेल का कारोबार शुरू किया, और वो तेल का जो कारोबार किया था उसका हेडक्वार्टर में दुबई में बनाया गया, पाकिस्तान में नहीं बनाया। पाकिस्तान में इसलिए बनाया क्योंकि पाकिस्तान तो एक सेफ मुल्क ही नहीं है ना, ये मुहाफ़िज़ है हमारे। भाजपा हुकूमत के 6 सालों में इनके खानदानों का मजमूई असासे तकरीबन 12.2 बिलियन तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचे आइए देखते हैं। 2013 में एफबीआर की रिकॉर्ड के मुताबिक आशा अमजद जो इनकी बीवी है उसने 30 नवंबर तक जायदादें जमा करवाई थी अपने।
यानी कि उनके आर्मी चीफ बनने से पहले 30 नवंबर को उसने फर्स्ट टाइम जो है ना वो अपनी जायदाद का रिकॉर्ड दिया था एफबीआर को। वो रिकॉर्ड क्या था, उसमें 3 प्रॉपर्टी थी बस। देखिए डीएचए लाहौर फेज 8 के अंदर 8 मरले का प्लाट था जिसकी मालियत थी 30 लाख रुपया। डीएचए इस्लामाबाद के अंदर 1 कनाल का इसका प्लाट था जिसकी मालियत थी 15 लाख रुपया। डीएचए लाहौर फेज 4 के अंदर 8 मरले का प्लाट था जिसकी कीमत थी 25 लाख रुपया। ये उनकी मार्केट वैल्यू थी। ये उनके आदमी, उनके शोहर यानी कि कमर जवेद बाजवा साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की पहले की है। अब जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं तो उसके बाद फिर आप डिटेल देखिएगा। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद एक ही साल में 3 बार वेल्थ स्टेटमेंट को तब्दील करवाया गया। पिछली पूरी लाइफ में 2 से 3 मरतबा आशा अमजद की जो वेल्थ स्टेटमेंट है ना उसके ऊपर जनाब सब उसको रिव्यू किया गया। लेकिन जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो इन्होंने एक ही साल के अंदर 3 दफ़ा इनको रिव्यू करवाया, 3 दफ़ा इसमें चेंजिंग करवाई। फर्स्ट जो इन्होंने चेंजिंग करवाई 17 सितंबर 2017 के अंदर। सेकंड जो इन्होंने इसमें चेंजिंग करवाई 2 नवंबर 2017। तीसरी जो चेंजिंग करवाई 8 नवंबर 2017 में करवाई। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई आशा अमजद की वेल्थ स्टेटमेंट को चेंज करवाने में, जो पिछली पूरी इनकी लाइफ थी इसमें इतनी दफ़ा पूरी ज़िंदगी में इतनी दफ़ा इनकी चेंजिंग नहीं हुई, जो एक साल में आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने इसको चेंज करवा दिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी आशा अमजद ने 10 अगस्त 2016 को फाइलर बनी। इससे पहले फाइलर भी नहीं थी वो है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। और 28 अक्टूबर 2016 को अपने शोहर के आर्मी चीफ बनने के बाद से 3 हफ्ते बनने से पहले 3 हफ्ते अपनी जायदाद का रिकॉर्ड एफबीआर को दिया। यानी कि अभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे बने, उससे पहले तीन हफ्ते पहले उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो दिया, उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो तीन प्रॉपर्टी थी वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। 2018 17 अप्रैल 2018 को आशा अमजद की तमाम जायदादें की जो खालस वैल्यू है ना उसकी मार्केट कीमत गिनने की वजह से जीरो करवाई गई कि जो उनकी तीनों की प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत मार्केट वैल्यू जीरो करवा दी गई, जाके हमें टैक्स के गोशवारे जमा न करवाने पड़े। नंबर 11 नंबर पॉइंट है 2017 में कुल 9 कोई दूसरे असासे एफबीआई ने फाइंड आउट किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 की वजाहत जो है ना एफबीआई के अंदर के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद थी, 7 का पता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो 2 की वजाहत इसने दी थी एफबीआर को वो कौन थी? डीएचए लाहौर 6 कमर्शियल प्लाजा, डीएचए लाहौर 5th फेज 5 में 4047 स्क्वायर फीट का जो इनका एक प्लाजा था, वो भी ये 2 प्रॉपर्टी सिर्फ शो करवाई गई, 7 का पता ही नहीं था। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट पे 2018 के टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक आशा अमजद ने तमाम असासे अपने पास रखे, यानी कि जो 2017 में उसने परचेज किए थे वो 2018 में भी उसके पास रहे, और 5 मजीद कमर्शियल और रहायशी जायदादें खरीदी, और एक गैर मुल्की करेंसी अकाउंट भी ओपन किया कि जो जितनी अपनी करेंसी जो उसके कैश मौजूद था वो सारा के सारा डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और जो उसने गैर मुल्की अकाउंट अमेरिकी डॉलर में ओपन करवाया था उसकी मालियत थी $3,84,166, जो पाकिस्तानी मालियत बनती है $3,56,91,882 रुपए। ये उसके जो बैरूनी करेंसी अकाउंट ओपन करवाया था ये उसकी तादाद है। अच्छा, अब ये जो 5 जायदादें इसने 2018 में परचेज की थी वो भी जरा सुन लें। अब वैसे इस फार्म हाउस इसने परचेज किया डीएचए कराची के अंदर। ये अमजद, ये सिर्फ उसकी बीवी का खाता मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2 पॉइंट, इसने पीएफए हाउसिंग स्कीम कराची के अंदर एक अपार्टमेंट लिया, जिसको बेसिकली जब स्टार्ट में लिया तो जरी रकबा के नाम से जो है ना वो बताया गया, लेकिन बाद में जनाब साहब वो अपार्टमेंट की शक्ल में लिखा गया, पता चला तो। नंबर 3 पॉइंट पे ये है डीएचए फेज 9 के अंदर इन्होंने एक 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट परचेज किया, जिसका प्लॉट का नंबर है PC/E/00132। फिर 4 नंबर पे 4 मरले का एक कमर्शियल प्लॉट एक और लिया, वो भी डीएचए लाहौर फेज 9 के अंदर ही लिया, जिस प्लॉट का नंबर है PC/E/00391। नंबर 5वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी इन्होंने 2018 में जो परचेज की थी वो ये है सिख चैन इस्लामाबाद अपार्टमेंट के अंदर 2730 मरबा फुट का इन्होंने एक वहां पे रुकबा लिया। अब 2019 में आ जाए, ये 2018 में उन्होंने परचेज किए थे, 5 लाख सैलरी है, और अब इनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद इनकी अहलिया का बिजनेस देख लें। 5 लाख सैलरी है, ठीक है, और बिजनेस आगे से देखते जाएं ये कहां से पैसे आया।
अच्छा 2019 में आगे आ जाए, 2018 का मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, 2019 में आ जाए तो 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम जायदादें बरकरार रही। जो पीछे इन्होंने जायदादें ली है वो आगे इन्होंने सेल भी नहीं की, सिवा एक प्रॉपर्टी के जो उन्होंने सेल की उसकी मालियत थी 4 करोड़ 30 लाख रुपए की। उन्होंने ये पिछली 5 जायदादों में से एक सेल की और 4 करोड़ 30 लाख को फौरन उन्होंने अमेरिकी डॉलर में बदल दिया। उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तानी का रुपया गिर रहा था, कहीं ये घाटे में ना चला जाता है। असल तो मोहब्बत पैसे से थी, पाकिस्तान से मोहब्बत का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा वो जो उन्होंने अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट किए तब उनका जो बैरूनी करेंसी का जो डॉलर में अकाउंट था वो भर के 6,56,030 रुपये 30 डॉलर के करीब पहुंच गया, जो पाकिस्तानी मालियत बनती है 6,60,83,330 रुपये में। ठीक हो गया। अब आगे आते जाए, ये तो था बैरूनी मुल्क का जो डॉलर में इन्होंने कन्वर्ट करवाया हुआ था। अब पॉइंट नंबर 14 पे अंदरूनी बैंकों में भी रकम, नकद रकम, बांड, जेवरत जो करोड़ों में थी वो अलग है, इसके अलावा जो मैंने आपको पीछे बताई। पॉइंट नंबर 15 में 2019 में मजीद जायदादें खरीदी गई। 2019 में 2018 की मैंने आपको पीछे बता दी, एक सिर्फ उसमें सेल की गई और 2019 में आके मजीद खरीदी गई। उसमें DHL लाहौर फेज 4 और DHL लाहौर फेज 6 के अंदर 8 मरले का प्लाट और 8 मरले के 8 मरले के 2 प्लाट उन्होंने परचेज किए थे और एक DHA इस्लामाबाद में 500 गज का प्लाट भी परचेज किया था। पीछे वाले जो पैसे, जो पीछे वाली प्रॉपर्टी सेल की थी उसके पैसे फौरन बैरूनी करेंसी के अंदर चले गए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी फिर उन्होंने 2019 में दोबारा परचेज की है 8 मरले के 2 प्लाट्स और DHA इस्लामाबाद के अंदर 500 गज का प्लाट, वो पैसा कहां से आया? अगर तो एक बात समझ में आती है कि पीछे वाला बेची और आगे उसके पैसे लिए नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, जबकि वो पैसा सारे का सारा अमेरिकी अकाउंट के अंदर चला गया। ये प्रॉपर्टी भाई कहां से आई? 5 लाख सैलरी है, कीप इन माइंड। आगे आ जाए 2020 की रिपोर्ट देखें। 2020 में अगर आ जाए तमाम जायदादें बरकरार, 2019 में जो ली है वो 20 में वो ही रही है, उसमें सेल नहीं की है। मजीद 2 खरीदी, यानी कि पीछे वाली भी सेव रही है और आगे वाली भी 2 हमने खरीदी है। इस्लामाबाद एक में खरीदी, इस्लामाबाद सेक्टर बी में 10 मरले 10 कनाल का 10 कनाल के 2 बड़े फार्म हाउसेस जो है ना वो लिए गए। उनकी असल मालियत जो थी 15 करोड़, यानी कि एक फार्म हाउस की कीमत थी 15 करोड़ रुपया, लेकिन रिकॉर्ड में बताई गई कि 5-5 करोड़ रुपया। गपला, ठीक ठाक गपला हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर 70 में इन फार्म हाउस में से एक गली 9A और एक गली 8 के संगम में एक कार्नल प्लॉट भी मौजूद था, यानी कि जहां पे इन्होंने फार्म हाउस खरीदे थे उस फार्म हाउस की गलियों के नंबर भी यहाँ पे मौजूद है और उसके दरमियान जो प्लॉट था वो भी इनके खाते में चला गया, वो भी इन्होंने प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया। और ये 20 कनाल फार्म हाउस पर प्रॉपर्टी के साथ ये बड़े केसेस में से एक केस नुमाया है। 2021 में आज तमाम जायदादें बरकरार रही। फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है वो 5,91,831 डॉलर पे हो गया और वो जो पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं वो बनते हैं जनाब आपके 5,98,46,330 रुपए। कुल असासे 6 साल में जो अशामजद के हैं मैं वो आपको मुतसिल में काउंट करवाने जा रहा हूं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, अगर मैं इनकी पूरी फैमिली के करवाता जाऊं तो मेरे ख्याल में 4 घंटे भी कम है जितना रिकॉर्ड FBR की तरफ से लॉन्च किया। लेकिन मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट करते हुए इस आशा अमजद पे मैं इसी पे क्लोज करता हूं। आशा अमजद के साथ से जो सिर्फ मैंने अभी आपको बताए हैं, अभी देखिए कितने अरबों में टोटल मालिक बना के फैमिली के एक फर्द के जा रहे हैं। कुल असासे जो 6 साल में आशा अमजद ने बनाए, जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो ड्यूरेशन थी उसमें बनाए 150 मिलियन, उसमें 10 कनाल फार्म हाउसेस इस्लामाबाद में लिए। 150 मिलियन के 10 कनाल फार्म हाउसेस जो इस्लामाबाद में 10-10 कनाल के जो पीछे मैंने अभी आपको बताया उसकी मालियत भी साथ में बता रहा हूँ। 187 मिलियन का जो अवैसिस फार्म हाउस कराची में लिया। 650 मिलियन का कमर्शियल प्लाजा DHL लाहौर फेज 4 में लिया गया। 399 मिलियन का 8 मरला कमर्शियल प्लाजा DHL लाहौर फेज 6 में लिया गया। 70 मिलियन वैल्यू का 4 मरला कमर्शियल प्लॉट DHA लाहौर फेज 9 में, जिसकी मैंने आपको बताया प्लॉट नंबर बताया C/E/00132। कोई वेरीफाई करना चाहेगा तो जा कर सकता है। 70 मिलियन का फिर 4 मरले का एक और प्लॉट जो कमर्शियल प्लॉट था DHA लाहौर फेज 9 का CE00391, ये उसका प्लॉट नंबर है। 88 मिलियन का 2,730 स्क्वायर फुट सिक्स चैन इस्लामाबाद के अंदर जो इसका अपार्टमेंट था उसकी वैल्यू थी। 125 मिलियन वैल्यू थी जो DHL लाहौर फेज 5
4,047 स्क्वायर फीट का जो इन्होंने अपार्टमेंट लिया था, ये उसकी वैल्यू है 95 मिलियन DHA, यानी कि 95 मिलियन DHA इस्लामाबाद फेज 2 एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन मैंने लिया 500 गज का, जो भी मैंने आपको पीछे बुलाया, ये उसकी 95 मिलियन उसकी वैल्यू थी। 90 मिलियन PAF हाउसिंग स्कीम में जो कराची में उन्होंने लिया था, ये उसकी वैल्यू थी। 160 मिलियन कैश की शक्ल में, बॉन्ड की शक्ल में, ज्वेलरी की शक्ल में, या बैंक अकाउंट जो अंदरूनी बैंक अकाउंट है उसकी शक्ल में मौजूद थे। और ये टोटल मिला के अगर असासे किए जाएं तो जनाब साहब ये बनते हैं 2,224 मिलियन। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट में करूं तो वो जनाब साहब आपका गालबन लगभग अप्रोक्सीमेटली को 14 अरब रुपए बनता है। ये वो रिकॉर्ड है कि जो ऑफिशियली FBR के मौजूद है। ये सिर्फ फैमिली के एक फर्द का जनाब रिकॉर्ड है। पॉइंट टू थिंक, फैमिली के एक फर्द का रिकॉर्ड है। और इसमें आर्मी चीफ को जितनी उसको चीफ आर्मी चीफ होने के नाते जो उनको रहायशी प्लाट मिले, जो उसको कमर्शियल प्लाट्स मिले, जो उनको मरायत मिली, वो अलग है, वो उसका तो जिक्र ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अहलिया की जो रिपोर्ट है ना, ये वो आपके सामने मैंने रखी है। और अगर मैं इनकी बहू की बात की जाए, वो तो आपको सब लोगों को पता है कि 9 दिन में वो अरबोपति कैसी बन गई, वो तो हर एक बंदा है। इनकी जो बिरूने मुमलक प्रॉपर्टी है तो वो तो अल्लाह ही माफ। इसी खतून की, मैं बस एक खतून की बात बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक खतून की मैं बात में कर रहा हूं। अगर इसी खतून की मैं सिर्फ दुबई की प्रॉपर्टी को आपको थोड़ा सा बस मैं बता के हम पॉइंट को क्लोज करते हैं। इसकी दुबई की प्रॉपर्टी को मैं बस बताऊं तो वो ये है कि फार्म प्रॉपर्टी दुबई में जो इनकी है, प्रॉपर्टी नंबर 3106, प्लॉट नंबर 80 यानी कि 80.23 SQ, बिल्डिंग नंबर 2, दुबई MTR 156। ये एड्रेस है, जो दुबई में लोग रहते हैं उनको ये एड्रेस का पता होगा। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है माल रेजिडेंस दुबई 135.45 SQ, प्रॉपर्टी नंबर 2302 और प्लॉट नंबर इनका 156 MTR। ये टोटल एसर जो इसके दुबई के अंदर जो मौजूद है ना जनाब 10 अरब के। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिर्फ बीवी की मैं बात में कर रहा हूं, जिसका नाम है आशा अमजद। ये आशा अमजद के ये सिर्फ असासे है जो इसको 6 साल में, भाई 5 लाख तेरी सैलरी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, तुम लोग सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को फुद्दू बनाया हुआ है। यहां से आप लोग पैसा कमाते हो, यहां जब पैसा कमा लेते हो तो फिर गैर महफूज इस मुल्क को समझते हो और उसी पैसे को उठा के आप बाहर शिफ्ट हो जाते हो। और मुझे अफसोस होता है, अफसोस है कि हम लोग बेसिकली हम लोगों ने इनको मौका दिया हुआ है। आज वो एक बात याद आती है, अब समझ एक बात मुझे आ रही है कि इमरान खान का हकीकी आजाद मार्च क्यों जरूरी है। जरूरी है जनाब, इसके बगैर गुजारा नहीं है। वरना अगर आज भी आप लोगों ने अपना इसमें हिस्सा ना डाला तो फिर आप भी पछताएंगे। इन लोगों को रोकने के लिए अगर आपने कम से कम वो तो जो कुछ करें, जो आप कर सकते हैं वो तो लाजमी आप करें। मेरी एक इख्तियार है कि मैं बोल सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस दे सकता हूं। और इंशाल्लाह ताला जो मुझ में है वो मैं अपने मुल्क की खातिर मैं करता रहूंगा। और ये मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज है और मेरी जिम्मेदारी। और अल्लाह ने अगर मुझे इससे ज्यादा इख्तियार दिया तो मैं हर मुमकिन कोशिश करके अपने पाकिस्तान मुल्क को डिफेंड करूंगा। अच्छा, एक और बात मेरी याद रखिएगा आप सब लोग कि अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च है, इमरान खान गलत है, आपका मौकफ ये लगता है, तो मुमकिन है आप ठीक भी हो। मैं आपके मौकफ की, सुनने वाले बंदों के मौकफ की मैं उनके मौकफ की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बंदे ठीक है या ये जो लोग कर रहे हैं ये ठीक है, तो फिर आप अपनी सोच पर गौर करें जनाब। लास्ट पे एक मैं छोटी सी आपके जेर नजर करना चाहता हूं, इसको गौर कर लीजिएगा। वतन की फिक्र कर ए नदा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर ए नदा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। जरा चाहे बुला अहले कुहन की दास्तानों में, ये खामोशी कहां तक लज्जत फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों पर। ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों।
तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। पाकिस्तान जिंदाबाद।